गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम आपके चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे थे। कौन से चैप्टर की? 4 नंबर चैप्टर की बात कर रहे थे। और 4 नंबर चैप्टर में एनिमल किंगडम जिसके अंदर हमने कल बात की थी आर्थ्रोपोडा की, द बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा की बात हमने कल की थी। ठीक है, आज हमारा ये 7 नंबर था। आज जो 8 नंबर हम बात करेंगे वो मैंने कल भी बताया था। किसकी बात करेंगे? मोलस्का संघ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोलस्का संघ की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में कौन से संघ की बात करेंगे? मोलस्का संघ की बात जो है वो करने वाले हैं। देखिए, मोलस्का संघ की बात करते हैं तो मोलस्का संघ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मोलस्का है, इसका अर्थ क्या होता है? मोलस्का नाम क्यों दिया गया? इस वर्ग का मोलस्का नाम क्यों दिया गया? तो देखो प्यारे बच्चों, मोलस्का नाम इसलिए इसका दिया गया क्योंकि मोलस्का का क्या अर्थ होता है? कोमल। मोलस्का का अर्थ क्या होता है? ये जो मोलस्का शब्द है इसका अर्थ होता है कोमल। क्या अर्थ होता है? कोमल। ठीक है, ये जो प्राणी होते हैं ये कोमल होते हैं, तो अर्थात इनका जो शरीर है वो कैसा होता है? कोमल होता है। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? मोलस्का संघ के अंदर इनको रखा गया। कोमल होता है तथा इनका शरीर जो है वो खंडीविहीन भी होता है। कैसा होता है? खंडीविहीन भी होता है। शरीर कैसा होता है? खंडीविहीन भी होता है तथा इन पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कवच भी पाया जाता है। इस संघ का जो नाम है, मोलस्का नाम जो रखा था वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉनस्टन। क्या नाम था? जॉनस्टन। वैज्ञानिक का क्या नाम था? जॉनस्टन। इन्होंने दिया था। किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉनस्टन ने नाम दिया था। या एकशेरुक प्राणियों का ये सबसे बड़ा दूसरा संघ है। ऐसे बोल सकते हो नॉन कोऑर्डेटा का दूसरा सेकंड बिगेस्ट फाइलम है ये। ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का है, एकशेरुक प्राणियों का। अर्थात ऐसे प्राणी जिनमें कशेरुक दंड जो है वो नहीं पाई जाती है, उन प्राणियों का ये दूसरा बड़ा संघ है। इसके मुख्य लक्षणों की बात करते हैं, मुख्य लक्षणों की ओर चलते हैं। तो देखिए, मुख्य लक्षणों में ये जो होते हैं समुद्री, कुछ अलवणीय जल में भी रहते हैं। समुद्री कुछ क्या रहते हैं? अलवणीय जल में भी रहते हैं। कुछ नम भूमि पर भी पाए जाते हैं। कुछ क्या है? नम भूमि पर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ तैरने वाले होते हैं, कुछ चट्टानों से चिपके रहते हैं, कुछ तैरने वाले तथा कुछ सुरंगों में भी रहते हैं, कुछ सुरंग बनाकर उनके अंदर भी रहते हैं। शरीर इनका जो होता है वो त्रिस्तरीय होता है। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि त्रिस्तरीय क्या होता है। द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, अर्थात एक बीच में से काटने पर ये 2 भागों में बट जाते हैं। एवं अखंडित होते हैं। क्या होते हैं? अखंडित होते हैं। कुछ खंडीविहीन भी होते हैं लेकिन ये अखंडित होते हैं, परंतु इनके सदस्यों में एंटन के कारण कुंडलित व असममित भी ये होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, शरीर इनका मुलायम होता है। इनका शरीर जो है कैल्केरियस कवच द्वारा ढका रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट CO3 का इनके शरीर पर क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। जबकि कोमल शरीर होता है। शरीर कोमल होता है लेकिन शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर जो है कवच पाया जाता है। ठीक है, कुछ जंतुओं में अंदर भी कवच पाया जाता है, जैसे ऑक्टोपस है, लोलिगो है। कौन सा है? अंदर कवच पाया जाता है। शरीर के अंदर कवच भी पाया जाता है, जैसे लोलिगो है, ऑक्टोपस है। इनके अंदर, ऑक्टोपस के अंदर आपको बता देता हूँ 3 दिल होते हैं। ऑक्टोपस के अंदर कितने दिल होते हैं? 3 दिल होते हैं। याद रख लेना सामान्य जानकारी के लिए। इसके अलावा बात करते हैं, इनका शरीर जो है वो मेंटल, सिर, पाद व विसरल मोस में विभक्त होता है। इसमें मेंटल, सिर, पाद व मोस में क्या है? बंटाव होता है। मोस में बंटा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो गमन हेतु पाद पाए जाते हैं। गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? पाद पाए जाते हैं, जिन्हें फुट बोला जाता है, पैर बोलते हैं। पाद जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा रेंगने वाले, बिल बनाने वाले व तैरने वाले में भी ये सहायक होते हैं। पाद जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें मोलस्का की, मोलस्का संघ की अगर हम बात करें, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। मोलस्का की और अगर बात करें तो
इनके सदस्यों में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो आर्थ्रोपोडा में था, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है वो इनके अंदर पाया जाता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, कुछ हैं इनके सिफ्लेपोडा के सदस्य, उनके अंदर बंद प्रकार का भी पाया जाता है। रक्त है वो रंगहीन होता है। रक्त कैसा होता है? रंगहीन या नीले रंग का होता है। रक्त रंगहीन या कैसा होता है? नीले रंग का होता है। और नीले रंग का किस वर्णक के कारण होता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, हृदय पेशीजन्य होता है। पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथियाँ यकृत होते हैं, मुख गुहा में पाया जाता है। ठीक है ना, चबाने के लिए, भोजन चबाने के लिए एक अंग पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? रेडुला। रेडुला जो कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेडुला मुख गुहा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्वसन गिल्स भी पाए जाते हैं इनके अंदर। क्या पाए जाते हैं? श्वसन गिल्स। श्वसन गिल्स के अलावा टीनिडिया, टीनिडिया भी इनके अंदर उपस्थित होते हैं। मेंटल भी श्वसन के लिए काम करता है। मेंटल भी क्या करता है? श्वसन के लिए काम करता है। कुछ सदस्यों के अंदर अगर बात करें उत्सर्जन के लिए, किसके लिए? उत्सर्जन के लिए बात करते हैं तो इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया, वृक्क, या उन्हें मेटानेफ्रीडिया बोला जाता है। मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सदस्यों में बोजेनस अंग भी होते हैं। बोजेनस अंग, कुछ सदस्यों में क्या होते हैं? बोजेनस अंग जो हैं वो भी पाए जाते हैं। और कुछ के अंदर केबर अंग, क्या पाए जाते हैं? केबर अंग। केबर अंग भी जो है उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो बोजेनस अंग और केबर अंग उत्सर्जन के काम आते हैं। किस संघ के अंदर? मोलस्का संघ के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं तंत्रिका तंत्र भी इनके अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र भी इनके अंदर जो है वो उपस्थित रहता है। अधिकांश सदस्य जो इनके होते हैं एकलिंगी होते हैं। अधिकांश सदस्य क्या होते हैं इनके? एकलिंगी होते हैं। निषेचन की अगर बात करते हैं तो वो आंतरिक होता है। आंतरिक या बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है भाई, आंतरिक और बाह्य दोनों। आउटर फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों प्रकार का जो है वो पाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें परिवर्धन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? परिवर्धन की बात करते हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रकार व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। या तो प्रत्यक्ष प्रकार का या अप्रत्यक्ष प्रकार का, दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जीवन चक्र में ग्लोकीडियम व वेलिजर लार्वावस्था पाई जाती है। लार्वावस्था कौन सी पाई जाती हैं? एक तो ग्लोकीडियम, कौन सी? ग्लोकीडियम, और दूसरी कौन सी है? या इसको वेलिजर, क्या बोलते हैं? वेलिजर लार्वावस्था जो है वो पाई जाती है। ग्लोकीडियम या वेलिजर जो लार्वावस्था है वो पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ये तो इसके क्या हो गए? सामान्य लक्षण हो गए। क्या हो गए? सामान्य लक्षणों की हमने बात कर ली। कोमल शरीर वाले प्राणियों को मोलस्का संघ के अंदर रखा गया, नाम जो है वो जॉनस्टन ने दिया था। ये सब बातें हमने कर ली। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का की हम लोग बात करते हैं तो देखो प्यारे बच्चों, इस संघ को जो है श्वसन अंग, देखिए ध्यान से देखिए, श्वसन अंग, इसके अलावा पाद, इसके अलावा मेंटल व कवच के आधार पर 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कवच के आधार पर कितने वर्गों के अंदर बांटा गया है? 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने वर्गों के अंदर बांटा गया है? 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 वर्गों की हम लोग बात करते हैं। 6 वर्ग जो है वो कौन कौन से हैं? इसका सबसे पहला 1 नंबर, पहले नाम लिख देता हूँ। पहला है मोनोप्लेकोफोरा। दूसरा है एम्फीन्यूरा। दूसरा कौन सा है? एम्फीन्यूरा। 3 नंबर अगर बात करें तो है सकेफोपोडा। 4 नंबर अगर बात करें तो है गैस्ट्रोपोडा। 5 नंबर अगर बात करें तो वो है
पेलेसीपोडा, 5 नंबर क्या है, पेलेसीपोडा। 6 नंबर की बात करें तो वो है सेफेलोपोडा, ठीक है। 1 नंबर मोनोप्लेकोफोरा, 2 नंबर एम्फीन्यूरा, 3 नंबर स्केफोफोडा, 4 नंबर गेस्ट्रोपोडा, 5 नंबर पेलोस्पोडा और 6 नंबर जो है वो सेफेलोपोडा। इनके हम बात करते हैं कि इनको किस आधार पर, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण जो है वो किया गया है। सबसे पहले मोनोप्लेकोफोरा की बात करते हैं। तो देखिए, इस वर्ग के जंतुओं के आवरण के रूप में कुंडलित कवच पाया जाता है। कैसा कवच पाया जाता है? कुंडलित कवच जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नियोपिलाइना को एनेलिडा, एक तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की क्या माना जाता है? योजक कड़ी माना जाता है, याद रख लेना नियोपिलाइना को। 2 नंबर एम्फीन्यूरा, इस वर्ग के जंतुओं में जो आवरण के रूप में कवच जो है वो उपस्थित रहता है, सिर का अभाव होता है। सिर का क्या होता है? अभाव होता है और कवच जो है वो पाया जाता है, कवच जो है वो पाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो काइटिन, एग्जाम्पल क्या होगा? काइटिन। 3 नंबर स्केफोपोडा की बात करते हैं तो स्केफोपोडा के अंदर इस वर्ग के जंतु गमन अंग पाद अनुपस्थित होते हैं। पाद जो होते हैं उनका क्या होता है? अभाव होता है। पैरों का क्या होता है? अभाव होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो डेंटेलियम, कौन सा? डेंटेलियम। इसके बाद बात करते हैं गेस्ट्रोपोडा की। डेंटेलियम को हाथी दांत कवच भी कहा जाता है, भी ध्यान रखना, हाथी दांत कवच भी बोला जाता है। गेस्ट्रोपोडा की बात करते हैं तो इस वर्ग के अंदर एंटन के रूप में कुंडलित कवच पाया जाता है और गमन हेतु मांसल पाद भी पाए जाते हैं। मांसल पाद एवं कवच जो है वो उपस्थित होता है। कवच जो है वो क्या होता है? उपस्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो सेव घेंगा है, सेव घोंगा है, इसके अलावा डोरिस है, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए। सेकंड लास्ट की बात करते हैं, प्लेसीफोडा। इस वर्ग के जंतुओं में 2 कपाट पाले नुमा आकृति युक्त कवच जो